मैं डॉक्टर परवीन मुर्तजा, एडवोकेट एंड मीडिएटर सुप्रीम कोर्ट, अपने नौजवान साथी शिवम मिश्रा के साथ आपके पास फिर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है कि मेरा पहला एपिसोड जो मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के बारे में बताया था वो आपने देखा होगा, उसको सब्सक्राइब किया होगा और लाइक किया होगा। मैं अब आपको अपने दूसरे एपिसोड जिसमें वृंदावन के होली और परिक्रमा के बारे में बताता हूँ, वहाँ पे आपको लिए चलता हूँ। अब हम वृंदावन के परिक्रमा चौक के चौराहे पर उपस्थित हो चुके हैं। यहाँ से मैं आपको लिए चलता हूँ प्रेमानंद जी के आश्रम के पास, जो कि केली कुंज है। केली कुंज के पास प्रेमानंद जी का आश्रम है। वहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहे हैं। अब मैं आपको प्रेमानंद जी आश्रम के बाद कदम्ब के पेड़ के ऊपर, जहाँ से कूदकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग का वध किया था और कालिया नाग और उसकी पत्नियों को वहाँ से यमुना घाट से बहुत दूर जाने के लिए कह दिया था, ताकि वो आगे किसी का नुकसान ना कर सके। तो हमारे पास एक ब्रिजवासी हैं जो कान्हा के ग्वाला हैं भाई। अरे आओ, बोलो बोलो बोलो। बाबा जी आप बताइए ये कितने वर्ष पुराना पेड़ है? ये भगवान का 5000 वर्ष पुराना पेड़ है। हाँ, यही थे छलांग मारी थी भगवान जब जमुना में गए थे बॉल लेने के लिए। यही पे अजीब वही घाट है, काली घाट। यही पे कालिया नाग को जो मारा जी, अजीब वही पेड़ है। कालिया नाग भी यही मारा था। कालिया नाग से बोला तू पीछे मुड़ के देखेगा तो पत्थर का हो जाएगा, तो आज भी पत्थर का हो गए भगवान। कहाँ पे हुआ? इसके सामने यही पत्थर का हो गया? हाँ, ये कालिया नाग ये अजी 5000 वर्ष पुराना पेड़ है भगवान का। हाँ, आज ये तो हमारी आज ये तो यही है भगवान का। ये 5000 वर्ष पुराना पेड़ है भगवान। इसमें अमृत की बूंदें भी गिरी थी। हाँ, इसी पेड़ में थे अमृत की गुण गिरी। एक गुण गिरी तो जी पेड़ अमर हो गया, दूसरी गुण गिरी तो कालिया नाग पैदा हो गया। अच्छा, दूसरी बूंद में कालिया नाग पैदा हुआ? हाँ, अमृत से पैदा हुआ? हाँ। अब उसके बाद कदम्ब के पेड़ के बाद मैं आपको इमली के पेड़ के पास लिए चलता हूँ, जो कि एक बहुत पुराना पेड़ है। और यहाँ पे भगवान जी ने इमली खाई थी तो उनके दांत खट्टे हो गए थे। तब दादा रानी ने उस इमली के पेड़ को श्राप दे दिया था कि तुम्हारे पेड़ के ऊपर इमली ना हो, क्योंकि तुमने मेरे भगवान जी के दांत खट्टे कर दिए। उस इमली के पेड़ के बाद मैं आपको ले चलता हूँ यमुना घाट की तरफ। यमुना घाट जो है, मैं कुछ साल पहले आया था, तब यहाँ पर इतनी रौनक नहीं होती थी क्योंकि इसमें अभी सफाई हो रही थी। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मिल करके यमुना घाट की सफाई की और इसको नाव की तरह, नाव के ऊपर बैठकर जाने का और देखने का, नज़ारा देखने का के लायक इस वृंदावन को बना दिया, इस यमुना नदी को बना दिया। अब उसके बाद हम इसके यमुना घाट पर घूम सकते हैं नाव द्वारा। उस नाव के द्वारा हम पूरा दृश्य देख सकते हैं और ये बहुत अच्छा यमुना घाट बन चुका है। आप लोग भी आइए और इसका आनंद लीजिए। अब यमुना घाट के बाद मैं आपको ले चलता हूँ मदन मोहन मालवीय जी के मंदिर की तरफ। मदन मोहन मालवीय जी का मंदिर यहाँ पे है और ये बहुत ऊंची सीढ़ियाँ जाती हैं। इन सीढ़ियों के द्वारा आप मदन मोहन मालवीय जी के मंदिर के अच्छी तरह से दर्शन कर सकते हैं और ये बहुत बढ़िया मंदिर बना हुआ है। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं निकुंज घाट पे। निकुंज घाट पे ये एक बहुत बढ़िया घाट है और इस पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसके आसपास लोग जो है दंडवत करके जाते हैं और दंडवत करके भगवान जी का दर्शन करते हैं। ये कम से कम 6 घंटे का सफर है। दंडवत करते हुए कई लोग अपनी मन्नत पूरी करते हैं और उस मन्नत को मानने के लिए आते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन दंडवत करते हुए लोगों का रास्ता ना रोके और इनके रास्ते पे ना आए, ताकि इनका जो है कोई विलंब ना हो और इन पे कोई वो ना पड़े, ऐसी छाया ना पड़े जिससे कि ये अपना कार्यक्रम भूल जाए। अब इस दंडवत के बाद हम जाते हैं नीम करोली के मंदिर। नीम करोली का मंदिर एक बहुत मशहूर मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पे लोग आके भजन करते हैं और अपने रहने सहने का भी इंतजाम करते हैं। यहाँ धर्मशालाएं भी हैं, सब कुछ है। नीम करोली के मंदिर के बाद ये हमारे एक अंतिम यात्रा का पड़ाव बन जाता है। इसके बाद हम नीम करोली मंदिर के बाद हम जाते हैं
अनिरुद्ध आश्रम गौरी गोपाल मंदिर में, जहाँ पर एक वृद्धा आश्रम है और अनिरुद्धाचार्य जी, संत अनिरुद्धाचार्य जी गायों की सेवा करते हैं और हम लोगों का भोजन आदि का पूरा ध्यान रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा आश्रम बना रखा उन्होंने और आपने कई बार देखा होगा कि वो टीवी पर भी आते हैं और आप लोगों की सेवा करते हैं, आपके प्रश्नों का भी जवाब देते हैं। तो मैं डॉक्टर परवीन ऊटरेजा और शिवम मिश्रा आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप वृंदावन की बरसाने की होली भी देखिए, राधा का कृष्ण जी से कैसे मिलन हुआ उस बारे में भी देखिए, और बरसाने की होली के साथ साथ लठ होली वगैरह भी आप देखिए। ये बहुत अच्छा एक आनंददायक संस्थान है और इस स्थान पर आकर आपका मन खुश हो जाएगा। आप सोचेंगे कि हम जो है यहीं पर क्यों नहीं रह जाते, ये यहाँ पर क्यों नहीं करते, अपना जो है वानप्रस्थ आश्रम और वो यहाँ पर क्यों नहीं निभाते, धार्मिक कार्य यहाँ पर क्यों नहीं करते। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप भगवान जी श्री कृष्ण जी के गुण गाते रहिए, राधे राधे हरे कृष्णा करते रहिए और राधा जी का और गोपाल कृष्ण जी का गुणगान करते रहिए, ताकि आपका जीवन सफल हो जाए और आप आगे जाए। अगले एपिसोड में मैं आपको इस्कॉन मंदिर और कई जगह पे दिखाऊंगा। धन्यवाद। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, मेरी यही आपसे प्रार्थना है। Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare